त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा। भारत आदिकाल से मातृशक्ति के विभिन्न रूपों का पूजन कर उसके महत्व और अभिप्राय का उत्सव मनाता आया है। इन्हीं मूलभूत संस्कारों का अनुसरण करते हुए शारदीय नवरात्रि में हम मां भगवती दुर्गा के कल्याणकारी 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। आज चूरू के सिंगीधोरा स्थित सचियाई माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन जयपुर से पधारे चंद्रभान सिंगी सहपत्नी कांता सिंगी ने शास्त्रोक्त विधि से पूजा अर्चना करके जोत लेते हुए आराधना की कि संसार में सभी के जीवन में सुख सौभाग्य और समृद्धि की कामना हो। इस अवसर पर व्यवस्थापक अभय सिंगी, जतन देवी सिंगी, राजेंद्र सिंगी आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ में नवरात्र आरंभ के साथ ही कस्बे में भव्य पंडाल सजने लगे हैं। वार्ड संख्या 40 में आज वाल्मीकि बस्ती स्थित श्री दुर्गा भक्त मंडल द्वारा विधि विधान से आचार्य पंडित नागेश महर्षि के सानिध्य में शक्ति और भक्ति की देवी मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना, पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार और सप्तशती के साथ करवाई गई, जहां नवरात्रि में अखंड ज्योत के समक्ष पूजा अर्चना के साथ डांडिया का आयोजन भी होगा। इस अवसर पर रवि प्रकाश पंवार, राहुल सारस्वत, रविकांत चावरिया आदि उपस्थित रहे। चूरू के रेलवे कॉलोनी स्थित बाबा रामदेव मंदिर में आज नव दुर्गा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि रामेश्वर प्रसाद नायक एवं रामी देवी द्वारा पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नव दुर्गा पूजा की स्थापना की पूजा अर्चना पंडित नंदलाल पांडे द्वारा विधिवत की गई। कार्यक्रम के संचालक मुकेश कुमार धवल ने बताया कि 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर विनीत जाखड़, अनिल कुमार धवल, किशन लाल जाखटिया आदि उपस्थित रहे। स्थित बाबा रामदेव मंदिर के पास हमने दुर्गा पूजा की स्थापना की गई है और 14 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। दोनों वक्त पूजा अर्चना की जाएगी और कार्यक्रम का समापन 24 तारीख को किया जाएगा। रामेश्वर प्रसाद नायक, मनोनीत पार्षद, नगर परिषद चूरू। रेलवे कॉलोनी वासियों के सहयोग से नव दुर्गा पूजा महोत्सव रेलवे कॉलोनी में बाबा रामदेव जी के मंदिर में किया गया है। दुर्गा पूजन 9 दिन तक माता रानी की पूजा होगी, जिसका समय है 7:15 बजे शाम को आरती और 8:15 बजे सुबह आरती होगी और 24 तारीख को माता रानी का विसर्जन किया जाएगा। और सभी के सहयोग से, कॉलोनी के सभी सहयोग से ये आयोजन किया गया है। मैं इनको सभी को, कॉलोनी वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चूरू के वार्ड नंबर 38 भाटों के मोहल्ले में स्थित गोगामेड़ी में आज मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना कलश यात्रा के साथ की गई। बाबूलाल प्रजापति ने बताया कि कलश यात्रा से पूर्व पंडित पुनीत तथा दिवाकर व्यास द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ अनुष्ठान किया गया। प्रतिमा को गंगा जल, अन्न आदि से सराबोर करने के बाद उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। कलश यात्रा में 51 कलश के साथ सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। पंडित ने बताया कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा अर्पित करने के लिए विधि विधान जरूरी है। बगैर प्राण प्रतिष्ठा के भगवान की प्रतिमा की पूजा संभव नहीं होती है। चूरू के गायत्री शक्तिपीठ में आज से नवरात्र अनुष्ठान का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम गुरु वंदना से कार्यक्रम शुरू किया गया। मां गायत्री व दुर्गा का पूजन विधि विधान पूर्वक पंडित रामलाल शर्मा व राम सिंह राठौर, वरिष्ठ प्रतिनिधि शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा किया गया। सामूहिक साधना में भाग लेने वाले सैकड़ों की संख्या में गायत्री साधक गायत्री शक्तिपीठ आए। इस अवसर पर DK सैनी, सत्यनारायण भाटी, सत्यनारायण कानोड़िया आदि उपस्थित रहे। आज नवरात्रा है और आज नवरात्रा का प्रारंभ है, पहला दिन है। आज से गायत्री परिवार में पूरे शक्तिपीठ जितने भी हैं उन सब में हजारों शक्तिपीठों में आज नवरात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और गायत्री माता का अनुष्ठान 24,000 मंत्र का लघु अनुष्ठान सभी गायत्री शक्तिपीठों में सभी साधकों के द्वारा किया जाता है। 9 दिन की साधना के बाद में अंतिम दिन गायत्री महायज्ञ के द्वारा पूर्णाहुति की जाती है, कन्या भोज करवाते हैं और इस तरह से इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति की जाती है। चूरू नव दुर्गा पूजा सेवा समिति की ओर से सुभाष चौक स्थित वार्ड नंबर 57 में भी आज मां दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्ड में श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली। इस अवसर पर विनोद कुमार हारित, विनोद शर्मा, महेश हारित आदि ने आयोजकीय भूमिका निभाई।
रतनगढ़ के सिद्धपीठ श्री सालासर बालाजी धाम में दर्शनार्थ पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए भंडारे का शुभारंभ आज ज्योत प्रज्वलन कर किया गया। संकट मोचन बालाजी धाम सेवा समिति के संरक्षक पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया एवं मुख्य ट्रस्टी विनोद डागा द्वारा देवीदत्त पुजारी के सानिध्य में ज्योत प्रज्वलित की गई। तत्पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ कर बालाजी महाराज की एवं मां दुर्गा की आरती की गई। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष रामचंद्र दायमा, बछराज सोनी, पूर्णमल भाटी आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के पड़िहारा में नवयुवक मंडल के तत्वाधान में 15 दिवसीय सालासर पैदल यात्रियों की सेवार्थ निःशुल्क शिविर का शुभारंभ आज हुआ। पंडित विकास जोशी के आचार्यत्व में पूजा अर्चना कर शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में यात्रियों के लिए निःशुल्क अल्पाहार, चाय पानी, रात्रि विश्राम, चिकित्सा आदि की सेवा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर हनुमानमल सोनी, राजेंद्र गुर्जर, रेमतमल शर्मा आदि उपस्थित रहे। शरद पूर्णिमा के ऊपर श्री सालासर बालाजी का जो मेला लगता है उसमें दूर दूर से हजारों लाखों की संख्या में जो पैदल यात्री आते हैं, लूणकरणसर, काजूवाला, दूर दूर से यात्री जो इधर से निकलते हैं पड़ियारा ग्राम में नवयुग मंडल की तरफ से मेन बाज़ार में उनके जलपान, मेडिकल, खाने पीने की व्यवस्था की सबकी व्यवस्था की गई है, जिसमें ग्राम के सभी समाज के सभी भाइयों का सहयोग रहता है। हर साल ये व्यवस्था नियमित रूप से चल रही है। सभी इस व्यवस्था में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आने वाले यात्रियों का स्वागत करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। उनके जलपान की पूरी व्यवस्था की जाती है, जिसमें कई संघ तो बहुत बड़े बड़े आते हैं, जिसमें 600, 650, 700 आदमियों का संघ भी होता है। और ये बड़े हमारे गाँव की भी बड़े गर्व की बात है कि लोग इस सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप सभी भाइयों से निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पैदल यात्रियों का भव्य स्वागत करें। उनके आने जाने की व्यवस्था में जो भी सुविधा हम अपनी तरफ से दे सकें, ये हमारा एक सौभाग्य होगा। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। चूरू में अग्रवाल समाज की ओर से आज सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें अग्रवाल समाज के युवाओं ने बाइक रैली निकाली और स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान बाजार के व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर फेरी का स्वागत किया। प्रभात फेरी के बाद अग्रसेन भवन में अग्रवाल समाज के गोविंद राम सर्राफ ने ध्वजारोहण किया। शाम को दादाबाड़ी से लेकर अग्रसेन भवन तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अघोरी नृत्य, राम दरबार, महाबली, हनुमान, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, काली नृत्य आदि की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। दीपावली त्योहार के चलते जोधपुर डिस्कॉम द्वारा लाइनों का रखरखाव का कार्य किया जाएगा, जिसके कारण रतनगढ़ में 132 केवी जीएसएस से संचालित 11 केवी वाटर वर्क्स, 33 केवी गौशाला जीएसएस से संचालित 11 केवी गीगराज फीडर की बिजली आपूर्ति सोमवार को 3 घंटे बंद रहेगी। सुबह 8 से 11 बजे तक बिजली बंद रहने से अगुणा बाजार, अशोक स्तंभ, खाड़ियाबास, मावलिया का बास, प्रहलाद जी की प्याऊ आदि क्षेत्र में उपभोक्ता प्रभावित रहेंगे। रतनगढ़ नगर पालिका प्रशासन पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप की शिकायत पर शनिवार को प्रशासनिक अधिकारी जांच के लिए पहुंच गए। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के निर्देश पर आए अधिकारी की सूचना पर पालिका प्रशासन में हड़कंप मच गया तथा मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया, जिसके बाद नगर पालिका के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। मामले के अनुसार पार्षदों ने जिला कलेक्टर से शिकायत की थी कि रतनगढ़ नगर पालिका में वर्तमान में पट्टों का वितरण किया जा रहा है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। शिकायत पर आज तहसीलदार भागीरथ सिंह जांच के लिए पहुंचे तथा सभी कर्मचारियों को बाहर निकालकर मुख्य द्वार को बंद करवा दिया। इस मौके पर ईओ हेमंत सैनी, एईएन विकास मीणा, जेईएन पारस चौधरी की उपस्थिति में पत्रावलियों की जांच की गई। तहसीलदार ने बताया कि जांच के बाद रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी तथा दिशा निर्देश मिलने पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तर से शिकायत प्राप्त हुई थी, तो श्रीमान एसडी महोदय ने नगर पालिका रतनगढ़ में ये उनको शिकायत प्राप्त हुई कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी आज दिनांक तक पालिका प्रशासन में बैठे हुए पट्टे जारी किए जा रहे हैं, तो इनकी जांच के लिए बता रहे हैं। तो इनकी जांच करके और अभी रिपोर्ट है, हम इनको करेंगे कि इनमें आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है।
कि नहीं हो रहा है। तो ये जांच का विषय है, जांच करके रिपोर्ट प्रेषित मेयर को भी करवानी है। सर शिकायतकर्ता को कोई पता चला क्या शिकायत थी वैसे? ये मैसेज प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष पार्षद महोदय द्वारा शिकायत प्रेषित की गई है और जिसमें विकास कार्यों में भी बैंक रेट में डिस्पैच कर कार्य आदेश जारी करने की उन्होंने शिकायत की है और जो पट्टे हैं वो बैंक रेट में वो डिस्पैच किए जा रहे हैं। ये शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी अभी डिस्पैच रजिस्टर से जांच करके वो रिपोर्ट सर अब तक इस जांच में क्या सामने आया अभी आपकी? अभी हमें डिस्पैच रजिस्टर प्राप्त हो रहा है जिसकी जांच करके वो रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। रतननगर के खेल ग्राउंड में बजरंग दल के जिला मंत्री कमल सोनी की प्रेरणा व जिला सुरक्षा प्रमुख चूरू रामचंद्र सैनी के द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिवनाथ महाराज, किशन नायक, पूनम भार्गव आदि उपस्थित रहे। इस दौरान बालिका वर्ग में रामगढ़ शेखावाटी की गोकुल भारती टीम व बालक वर्ग में बिंजावास टीम विजेता रही। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय चूरू के तत्वावधान में आज स्काउट गाइड ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर जनसाधारण को मताधिकार के प्रयोग का संदेश दिया। स्काउट सीईओ महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि जिला मुख्यालय पर भालेरी रोड स्थित स्काउट प्रशिक्षण केंद्र में स्काउट गाइड यूनिट लीडर ग्रुप शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज शिविर के सभी संभागियों को आवश्यक रूप से मतदान करने की शपथ दिलवाई गई। उन्होंने बताया कि शिविर में जिले के आइडियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के 86 एवं मॉडर्न महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के 59 छात्राध्यापक व छात्राध्यापिकाएं भाग ले रहे हैं। देश में चल रहे वर्ल्ड कप 2023 के तहत शनिवार रात अहमदाबाद में हुए भारत पाकिस्तान के सबसे बड़े मैच में भारत ने दमखम दिखाते हुए पाकिस्तान को एक बार पटखनी दी और विश्व कप में अजय 8-0 की बढ़त बनाई। इस दौरान भारत की शानदार जीत पर चूरू के गढ़ चौराहे पर देर शाम आतिशबाजी की गई व जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर सुनील भाऊवाला, संदीप पाटिल, सुरेश सारस्वत, आकाश महर्षि सहित सभी व्यापारियों ने ढोल नगाड़ों के साथ गगन भेदी भारत माता की जय के नारों से शहर को गुंजायमान कर दिया। इस समय आप मुख्य बाजार गढ़ चौराहे पर खड़े और आप देख रहे हैं कि भारत की शानदार जीत पर भारत के समर्थन में चूरू के निवासियों द्वारा आतिशबाजी कर खुशी मनाई गई है। चूरू के मुख्य गढ़ चौराहे पर आतिशबाजी कर शानदार देखिए नज़ारा, भारत की जीत पर बहुत ही शानदार तरीके से आतिशबाजी कर खुशियां मनाते हुए चूरू जनपद के ये नागरिक। रतनगढ़ के सालासर सड़क मार्ग पर आज गांव सांगासर के पास एक बाइक व कार के बीच टक्कर हो गई, जिससे बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। घटना के बाद सवारियों से भरी कार को चालक दौड़ाकर ले गया। सब इंस्पेक्टर पप्पूराम मीणा ने बताया कि तहसील के गांव लूंज निवासी नाथाराम मेघवाल व कानाराम मेघवाल सालासर से अपने गांव लूंज की तरफ आ रहे थे कि सांगासर के पास कार से भिड़ंत हो गई। घटना में दोनों घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय कार को भानीपुरा का एक व्यक्ति चला रहा था। उक्त कार किराए पर थी। घटना के बाद उक्त व्यक्ति कार को दौड़ाकर ले गया, जिसे शहर के संगम चौराहे पर पीछा करके पकड़ लिया गया तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर हेड कांस्टेबल प्रेम कुमार मौके पर पहुंचे तथा कार को जब्त कर लिया। चूरू स्थित श्री राम मंदिर के सामने एक मिठाई के कारखाने में आज दोपहर भीषण आग लग गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक झुलस गया। आग इतनी भीषण थी कि उसका धुआं
कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दिया। हादसे की सूचना पर नगर परिषद से पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। इस दौरान डीएसपी जयप्रकाश अटल और कोतवाली थानाधिकारी अरविंद कुमार भारद्वाज मौके पर पहुंचे। कारखाने के मालिक सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि रविवार दोपहर कारखाने के कोल्ड स्टोरेज के बॉयलर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। कुछ ही समय में आग ने भीषण रूप ले लिया। आग के कारण आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। हादसे में करीब 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। चूरू डीएसपी जयप्रकाश अटल ने बताया कि मृतक की शिनाख्त डूंगरपुर के बापेऊ निवासी 24 वर्षीय मुकेश सारण के तौर पर हुई है। वहीं घायल रामसीसर भेड़वालिया निवासी 20 वर्षीय गोपीचंद नाई है। ये कस्बे में राम मंदिर के सामने एक मिठाई बनाने की फैक्ट्री में आग लगी। आग में कोल्ड स्टोरेज में दमाका हुआ, उसकी वजह से आग लगी। इस आगजनी में एक कैजुअल्टी हुई। मुकेश नाम के व्यक्ति डूंगरपुर के इलाके का रहने वाला है, वो इसमें उसको घायल भी हो गया कोई? एक व्यक्ति है जिसके मामूली चोट आई है, उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया हुआ है।